पर गाजीपुर से जब मां गंगा डुबकी लगाने से नहीं रोकती तो क्या सरकार तय करेगी कि गंगा में डुबकी कौन लगाएगा? सरकार तय करेगी कि कौन शंकराचार्य है और कौन शंकराचार्य नहीं। समाजवादी पार्टी उन सभी लोगों के साथ है जिसे भाजपा ने अनादर किया। इस दौरान मुख्तार अंसारी परिवार में मोहम्मदाबाद विधायक शोएब अंसारी के ऊपर उनके ही भाई के द्वारा विधायक निधि में गोलमाल करने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल किया गया है। इस पर जब बात की गई तो उन्होंने जवाब देने की बजाय मौन साधना ही उचित समझा। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक और हितैषी ऐसा नहीं है। जो संविधान का विरोधी है वो सबका विरोधी है। मोहन भागवत के 3 बच्चे के बयान पर बोले बाबा साहब अपने माता पिता के 14वीं संतान नहीं रहे होते तो इस देश के संविधान को कौन बनाता। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज गाजीपुर के निरीक्षण भवन पहुंचे, जहां पर वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करे और फिर वो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के तहत आगे की ओर चले गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। मीडिया से बातचीत के दौरान पूरे प्रदेश में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया और फॉर्म 7 के माध्यम से पीडीए वोट काटे जाने पर कहा कि जब लोगों का एसआईआर हो चुका है, वो गलत वोटरों का नाम काटा जा चुका है, फिर फॉर्म 7 के माध्यम से नाम कटवाने का क्या औचित्य है। इन लोगों को फॉर्म 6 और फॉर्म 8 का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बड़े पैमाने पर प्रदेश ही नहीं, गाजीपुर में भी ऐसे वोटरों का नाम काटा गया फॉर्म 7 के माध्यम से, जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस कार्य का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 जो पहले से ही प्रिंटेड था, उस पर सिर्फ एपिक नंबर लिखकर कंप्लेन की गई थी। उन्होंने इसको बीजेपी और निर्वाचन आयोग की साजिश बताया। मोहन भागवत का बयान कि अब 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और ऐसे में बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान नहीं रहे होते तो इस देश को संविधान कौन देता। उन्होंने कहा कि किसी को भी अधिकार यदि दिया है तो वो बाबा साहब अंबेडकर है। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए और पीडीएफ के लोग वोटर ना हो, इसके लिए मोहन भागवत जी का ये बयान है। इस दौरान पहले घूसखोर ब्राह्मण और अब यादव जी की लव स्टोरी के मामले पर कहा कि ये फिल्म जो आ रही है उसे कौन चला रहा है, उसकी पीडीए नहीं चल रहा। ब्राह्मण क्या है इसको कौन बताएगा, इसलिए हमारे पीडीए के लोगों ने कुछ नहीं बोला। ये जालसाज लोग हैं, ये सांप्रदायिक लोग हैं, समाज में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। ये किसानों के दोगुनी आय की बात नहीं करते। ये लोग नौजवानों के हाथों में सांप्रदायिकता का पत्थर पकड़ाते हैं और इससे देश नहीं चलेगा। इस दौरान मुख्तार अंसारी परिवार में मोहम्मदाबाद विधायक शोएब अंसारी के ऊपर उनके ही भाई के द्वारा विधायक निधि में गोलमाल करने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल किया। इस पर जब बात की गई तो उन्होंने जवाब के बजाय मौन साधना उचित समझा। यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शिखा वाले बटुकों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक और हितैषी ऐसे नहीं हैं जो संविधान का विरोधी हैं। वो सबके विरोधी हैं। ऐसे सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले लोग देश में पीडीए के लोग समझ चुके हैं इनके कारनामे को। और कुछ ऐसे भी हमारे कार्यकर्ता हैं जिनके परिवार में उनकी बहनों की बेटियों की शादी थी, तो उनके यहाँ भी आशीर्वाद स्वरूप जो है मैं आना था और यहाँ पर आया और पहले भी कंप्लेंट्स एसआईआर के संबंध में हमारे पास आए। लेकिन धन्यवाद देता हूँ गाजीपुर के लोगों को, बड़ी मजबूती के साथ ये एसआईआर के कार्यक्रम में जुटे रहे और प्रशासन किसी भी प्रकार की जो है जो धांधली करने के चक्कर में थी, धांधली नहीं कर पाई। किस तरह की धांधली इसमें आपको समझ में आ रहा है? ये फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से जो है पीडीए के लोगों को वोटों को कटवा रहे थे। वो प्रिंटेड फॉर्म भेजे थे सादा, और प्रिंटेड में केवल उन लोगों का नाम था जिनका नाम कटवाना चाह रहे थे, इसके बाद और कुछ नहीं। उसके माध्यम से कोई ऑब्जेक्शन करने वाला मिले तो उसके नाम से कि इनका नाम गलत है। इस तरह के जो है फॉर्म पूरे गाजीपुर में नहीं, पूरे प्रदेश के हर विधानसभाओं में बड़ी संख्या में फॉर्म इनके एक ही राइटिंग्स पे, एक ही प्रिंट में भेजे गए। अभी 2027 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी इस तरह की तैयारी में गठबंधन या फिर कैसे क्या होगा? त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में समाजवादी लोग
किस प्रकार का गठबंधन? समाजवादी लोग लड़ेंगे, जीत करके आएंगे। सिंबल पे लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से, कोई सिंबल पंचायत के चुनाव में तो होता नहीं है। पंचायत के चुनाव में कार्यकर्ता हमारे लड़ते हैं, वो जीत कर आते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। अभी एक हालिया प्रकरण चल रहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ ब्राह्मणों की चोटी खींचने का मामला था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जिसने ऐसा किया है उसके साथ पाप पड़ेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? ये देश, ये उस व्यवस्था की सोच है